आप देख रहे हैं द हिम टेल्स हॉरर स्टोरीज। प्रस्तुत एक और नई कहानी। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मैं ये नहीं कर सकता। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मुझसे ये पाप मत करवाओ। तुम बच नहीं सकते। नहीं। हर गुनाह की एक कीमत होती है और रमेश ने तो अपनी आत्मा का ही सौदा कर लिया था। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ? आइए चलते हैं 24 घंटे पीछे। हे जी सुनिए। क्या हुआ सुनीता? सुबह हो गई क्या? चाय चढ़ा दी है, दूध भी खत्म हो गया है। घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना नहीं है। राजू भी भूख से रो रहा था। राशन वाले के पास गई थी, लेकिन राशन वाले ने फिर मना कर दिया। हाँ, मैं गई थी उसके दुकान पर। मना कर दिया उसने। कह रहा था पहले पुराना हिसाब चुकाओ तब उधार मिलेगा। अब घर में और कुछ नहीं है रमेश। क्या करूं मैं सुनीता? चोरी करूं? कल पूरा दिन खाक छान मारी। साला कोई गार्ड की नौकरी देने को राजी नहीं है। ओ रमेश, बाहर निकल साले। मुझे पता है तू अंदर है। दरवाजा खोल। ये गुप्ता जी, इतने सुबह सुबह? क्यों बे नवाबजादे? 3 महीने हो गए। किराया क्या तेरा बाप देगा ऊपर से आकर? गुप्ता जी धीरे बोलिए, बच्चे डर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस 2 दिन और कहीं ना कहीं से इंतजाम कर दूंगा। 2 दिन? अरे पिछले 2 महीने से यही सुन रहा हूं। थू है तेरी जिंदगी पर। अरे गुप्ता जी, इससे क्या मांग रहे हो? जिसके घर में खाने को दाने नहीं, वो किराया क्या देगा? ओए रमेश, कान खोलकर सुन। अगर घर चला नहीं सकता तो मर्द कहलाने लायक भी नहीं है तू। क्यों सांसें खींच रहा है यूं बेकार? हिम्मत है तो बीवी बच्चों को लेकर कहीं से कूद जा। कम से कम धरती का बोझ तो हल्का हो जाएगा और मेरी देनदारी भी। जहर। शायद सचमुच यही एक रास्ता बचा है। हर दिन का अपमान, हर बात पर हंसी, ये गरीबी। लगता है जैसे मैं ही सबके लिए बोझ बन गया हूं और नहीं सह सकता मैं। अपमान के वो शब्द रमेश के सीने में तीर की तरह चुभ गए थे। वो शहर की भीड़ में अकेला चल रहा था, लेकिन उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे और दिमाग में सिर्फ मौत का ख्याल था। चलते चलते वो शहर बहुत पीछे छूट गया था। जंगल की सुनसान हवा में रमेश घुटनों पर गिरकर रो पड़ा। माफ कर देना सुनीता, मैं हार गया। मैं तुम लोगों के लिए सिर्फ एक बोझ हूं। मेरे मरने के बाद शायद तुम्हें बीमा के पैसे मिल जाएं। शहर से दूर पुराने वीरान खंडरों में, जहां अमावस की रात का अंधेरा सबसे गहरा था, रमेश अपनी जिंदगी की आखिरी रात बिताने पहुंच चुका था। हे भगवान, अगर तू है तो अगले जन्म में मुझे जानवर बनाना, इंसान नहीं। इंसान की गरीबी जानवर की भूख से भी बदतर होती है। अलविदा सुनीता। रमेश अब जिंदगी से पूरी तरह हार चुका था। कांपते हाथों से उसने अपने पास लाई हुई रस्सी से फांसी का फंदा बनाया और धीरे से उसे पेड़ की एक मजबूत डाली पर डाल दिया। वो पत्थर पर चढ़ने ही वाला था कि तभी कौन है वहां? इतनी सस्ती है तुम्हारी जान रमेश। तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अंधेरे से निकलकर एक आकृति चांदनी में आती है। मोहिनी। पुराने जमाने के शाही लिबास, गले में 9 लखा हार,
और वो खूबसूरती जो किसी भी इंसान को पागल कर दे। लेकिन उसकी आंखों में सदियों पुरानी भूख थी। नाम, पता सब जानती हूँ मैं वो हूँ जो तुम्हें वो सब दे सकती है जिसके लिए तुम अभी मरने जा रहे थे। दौलत, शोहरत, ताकत, सब कुछ। फेंक दो इस रस्सी को। राजा बनने के लिए पैदा हुए हो तुम। बस एक छोटा सा सवाल है रमेश, उस राजयोग के बदले तुम मुझे क्या दोगे? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा सब कुछ। और उसी पल रमेश ने वो हाथ थाम लिया जो उसे नर्क तक ले जाने वाला था। उसे अंदाजा नहीं था कि वो दौलत नहीं बल्कि अपनी तबाही मांग रहा है। समझदार फैसला रमेश। आज से तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी लाचारी सब धुआं हो जाएगी। सच में? मैं आमिर बन जाऊंगा, लेकिन मुझे करना क्या होगा? और तुमने कहा था कीमत बहुत छोटी है। दिन तुम्हारा, रात मेरी। जब दुनिया सोएगी तुम्हें मेरे पास आना होगा और जो मैं मांगू वो देना होगा। जो तुम मांगोगी? डरो मत, मैं तुम्हारी जान नहीं मांग रही, अभी नहीं। जाओ, घर जाओ। तुम्हारे घर के अंदर जहां तुम्हारी अलमारी है उसे हटाकर वहां खोदना, तुम्हें तुम्हारी पहली किस्त मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक भी रात नागा किया या किसी को मेरे बारे में बताया तो वो रस्सी फिर से तुम्हारे गले में होगी। जैसे ही मोहिनी वहां से अचानक गायब हुई, रमेश कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर कांपते कदमों से वो घर की तरफ चल पड़ा। रमेश की जिंदगी अब एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। अगली सुबह जब रमेश की आंख खुली, सपना? क्या वो सपना था? अलमारी के नीचे? पागल हो गया हूं मैं। भूख और गरीबी ने दिमाग खराब कर दिया है। भूत और खजाना? लेकिन अगर सच हुआ तो देखने में क्या जाता है? रमेश ने गहरी सांस ली और दोनों हाथों से अलमारी को पकड़कर पूरी ताकत लगा दी। लकड़ी की पुरानी अलमारी जमीन पर घिसटते हुए भारी आवाज में धीरे धीरे सरकने लगी। उफ, सालों से हिली नहीं है ये। फर्श तो यहां से कच्चा है। कुछ नहीं है। मुझे पता था, मैं बेवकूफ हूं जो। हाँ, ये क्या? हे भगवान, सोना, चांदी, ये सच है, ये सपना नहीं है। मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। रमेश, ये क्या खटर पटर मचा रखी है और अलमारी क्यों गिरा दी? ये रमेश, ये सब क्या है? देख सुनीता, देख, मेरी किस्मत खुल गई। अब हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन ये यहाँ जमीन के नीचे इतने जेवर, इतना पैसा, ये हमारा नहीं है रमेश। ये किसी ने छिपाया होगा। पुलिस आ गई तो? चुप, बिल्कुल चुप। कोई पुलिस नहीं आएगी। ये मेरे पुरखों का खजाना है। हाँ, मुझे सपने में दादाजी ने बताया था। तू सवाल मत कर, ये रख और जा। अभी बाजार जा, बच्चों के लिए कपड़े ला, मिठाई ला। पर रमेश, मैंने कहा जाओ। मैं भी गुप्ता के यहाँ होकर आता हूँ। अरे वाह, देखो तो जरा, आज कौन आया है? आज क्या सूरज पश्चिम से निकला है क्या? बड़ा चमक रहा है आज। क्या बात है, किडनी विडनी तो नहीं बेची? जबान संभाल के गुप्ता, ये ले तेरा किराया,
3 महीने का नहीं, पूरे साल का रख ले। और आज के बाद मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो आंखें नोच लूंगा। अरे अरे मालिक, आप तो नाराज हो गए। मैं तो मजाक कर रहा था। अरे भाई, चाय मंगाओ रमेश सेठ के लिए। रहने दे, तेरी चाय तेरी तरह ही कड़वी होगी। उस दिन रमेश ने महसूस किया कि पैसा सिर्फ कागज नहीं, ताकत है। जो लोग कल तक उसे कीड़ा समझते थे, आज उसके तलवे चाट रहे थे। उसे ये नशा पसंद आ रहा था, लेकिन जल्द ही सूरज ढलने वाला था। गुप्ता की दुकान से निकलकर वो घर की ओर चल पड़ा। शाम ढलने को थी। सूरज की आखिरी किरणें दूर क्षितिज में खो रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी। वादे के मुताबिक आज उसे मोहिनी के पास जाना था, लेकिन उससे पहले वो कुछ देर के लिए घर गया। सुनिए, खाना लगा दिया है, आ जाइए। आज आपकी पसंद की खीर बनाई है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मुझे जाना है। इतनी रात को? कहाँ? अभी तो आए थे। सवाल मत किया करो मुझसे। बिजनेस है, मीटिंग है, पैसे आ रहे हैं ना, बस उससे मतलब रखो। सो जाओ तुम लोग, मेरा इंतजार मत करना। रमेश तेज कदम बढ़ाता हुआ जंगल के सुनसान रास्ते से होते हुए खंडहर की ओर चल पड़ा, जहां आज उसकी पहली मुलाकात मोहिनी से होनी थी। वक्त के पाबंद हो तुम, मुझे अच्छा लगा। सब सच हो गया। गुप्ता, राशन वाला सब मेरे पैरों में थे। तुमने तो सच में मुझे राजा बना दिया। अब बताओ, आज क्या करना है? तुम्हें क्या चाहिए? मेरी ताकत रक्त से चलती है रमेश। मुझे भूख लगी है। रक्त? रमेश को लगा था कि उसकी लॉटरी लग गई है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसने साक्षात मौत को न्योता दे दिया है। अब इम्तिहान की घड़ी है। क्या रमेश अपने हाथों को खून से रंगेगा? क्या लालच उसकी रूह पर कब्जा कर लेगा, या उसका ज़मीर उसे रोक लेगा? इन सवालों का जवाब छुपा है अंधेरे की अगली रात में। जानने के लिए देखिए मोहिनी पार्ट 2।